अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ पीस आया है। ठीक है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये ब्लाउज़ स्टिच का शेयर करूं। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने इसे, ये हमारा अस्तर है एम्ब्रॉयडरी वाला। ठीक है, बैक नेक, फ्रंट नेक में भी एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स में एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, देखिए इस तरह से स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी है। इस स्लीव्स की लेंथ कितनी है उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, कुछ 12 तक आ रहा है, 12 इंच। इसको रखेंगे साइड में। आप चलते हैं अस्तर पे, कटिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे। ठीक है, हमारी जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच बढ़ा के ले लेंगे, फिर हम इसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अलग हटा देंगे स्लीव्स की कटिंग, स्लीव्स का फैब्रिक निकाल लिया है हमने अलग से। ठीक है, अब ये हमारा बच गया। इसमें से हम निकालेंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप देखना किस तरह से मैंने इसे मैनेज किया है। ठीक है, मैं अपने आइडिया से मतलब मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। हर कोई अपने तरीके से बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डीप नेक है, तो इसका हमने 5.5 इंच का शोल्डर लिया है और 6 इंच हमने आर्म होल लिया है। ठीक है, और ये जो है हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज़ है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे, या तो 1 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये ले लिया और आर्म होल की मार्किंग कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो भी लेंथ है उसमें से हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऊपर और नीचे दोनों स्टिच होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सीधी लाइन दे देंगे। अब लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। ठीक है, मार्क कर लेंगे, और कमर का चौथा भाग, उसमें हम 2 इंच मार्जिन देंगे और प्लस 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन देंगे। तो ये हम सीधी कर लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे स्केल से। ठीक है, यहाँ पे हमारा टक्स का पॉइंट आएगा, तो टक्स पॉइंट हम मिला लेंगे। 4.5 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट दिया है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारी मार्किंग हो गई। अब ये नेक हमारा है 10 इंच, तो हम इसको 10.5 पे मार्क करेंगे। ठीक है, हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। यहाँ से 3 इंच लेंगे, ऊपर से 2 इंच लेंगे, और ये दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, और ये हमारा नेक का मार्किंग हो गया। बहुत सिंपल है और बहुत इजी है ये मार्किंग करना। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे इत्मीनान से तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, और जो हमेशा जो बनाते हैं ड्रेस मतलब ब्लाउज़, वो सिर्फ आइडिया देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बैक नेक कटिंग हो जाता है। नॉच लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से टक्स पॉइंट का भी नॉच लगा लेंगे, ताकि हमारा दूसरी तरफ भी अपने को मार्क मिल जाए। और ये फिटिंग की मार्किंग है नॉच। ठीक है, तो ये हमारा बैक हो गया। अब फ्रंट की तरफ चलते हैं। फ्रंट भी बहुत आसान है। देखिए फ्रंट को किस तरह से बिछाना है। आधा इंच छोड़ते हुए बिछाना है इसे। ठीक है, ताकि हमारा ये जाएगा, हमारा मार्जिन में जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप कैसे मैंने आर्म होल की मार्किंग की है। इस तरह से अपने को मार्किंग करके लेना है, और जो भी अपना फिटिंग का मार्क है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, और नीचे से हम एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे 1.25 इंच, बस ज़्यादा नहीं बढ़ाना है अपने को। ठीक है, अब इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। 2 इंच पे हमने इसे मार्क किया, और ये 6.5 इंच पे। ठीक है, यहाँ से 3 इंच ले लेंगे, और इसे बंद कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया नेक की मार्किंग। और ये फ्रंट का हमने आर्म होल
मार्क कर लिया। ठीक है, इस तरह से देखिए ये 1/2 इंच छोड़ते हुए अपने को फिटिंग की मार्किंग करनी है चेस्ट की। ठीक है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर जो हमारा आर्म होल की तरफ दबेगा उसके लिए। ठीक है, मार्जिन। और ये है हमारा बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट लेंगे, जो भी अपना बस्ट पॉइंट आता है, और यहाँ से मार्क कर लेंगे ताकि अपने को इजी हो जाए। तो यहाँ से हमने लिया है 4 इंच और कमर से लेंगे हम 3 इंच। ठीक है, 3 इंच कमर से लेंगे और सीधा लाइन कर देंगे। यहाँ से देखिए ये एक्स्ट्रा लेना है अपने को 1/2 इंच। ठीक है, और ये अपने को सीधी लाइन ले लेनी है जो अपना मेन मार्किंग है। ठीक है, बैक और फ्रंट का दोनों मेन मार्किंग है। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। ठीक है, कमर से, और वहाँ से हम लेंगे जो टक्स आएगा उसको लेंगे 2 इंच। और ये जो है हम इसे मिला लेना है कमर से लेके टक्स पॉइंट से लेके आर्म होल। ठीक है, और ये इस तरह से हमने ये इसे मार्क दे दिया है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ होगा और ये हमारा है कमर की मार्किंग और टक्स पॉइंट की मार्किंग और मार्जिन। ठीक है, तीनों मिलाते हुए हमारा ये मार्किंग हो गया। इसे क्रॉस में ले लेंगे इस तरह से। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने किस तरह से प्रिंसेस कट की मार्किंग की है। ठीक है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग की है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, देख सकते हैं बहुत आसानी से ये हो जाता है। सिर्फ अपने को ध्यान देना है कहाँ पर कितना मार्जिन देना है, कहाँ पर कितना लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये 38 का ब्लाउज़ है, तो मैंने यहाँ पर टक्स पॉइंट जो है फ्रंट का वो दिया है 2 इंच। अगर आपका स्मॉल होवे या 36 के अंदर होवे तो आप 1.5 इंच भी दे सकते। ठीक है, तो ये हम फ्रंट की आर्म होल से कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट होती है। देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 इंच का शेप दे देंगे, मतलब 1/4 इंच, हाफ शेप से भी कम। और ये हमारा बन के रेडी हो जाता, कटिंग करके हो गया फ्रंट का। ठीक है, अब हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। यस, बैक हो गया, फ्रंट हो गया, स्लीव्स की कटिंग करते हैं, फिर अस्तर की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो स्लीव्स हमारा जो भी है मैंने तो ले लिया था। अभी हमारा इसमें साइड में हमारा जोड़ आएगा। ठीक है, अस्तर में रहेगा तो अंदर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमारा बॉटम है वो ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें ये मार्क करेंगे। ये मार्क हम बाद में कर लेंगे क्योंकि हमारा इधर जोड़ आने वाला है। तो यहाँ से 3 इंच पे मैंने मार्क करके इसे शेप दे दिया है स्लीव्स का, और ये हमारी कटिंग हो गई है। इसमें हम जोड़ लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से जोड़ लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा जोड़ लग जाएगा इसमें। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप इत्मीनान से और पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस आइडिया से मैंने इसे क्रिएट किया है। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है प्रिंसेस कट ब्लाउज़। जैसा हमारा फैब्रिक होता है मेन फैब्रिक, उस हिसाब से हम लोग इसको स्टिच करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा अस्तर कंप्लीट हो गया है कटिंग करके। ठीक है, तो अब हम मेन फैब्रिक पे चलते हैं। अब इस तरह से हमें ये बराबर से हमें करके स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले दोनों स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम देखिए ये हमारा कटिंग हो गया। फर्स्ट एक स्लीव्स कटिंग हो गई, अब दूसरी भी स्लीव्स इसी तरह कटिंग कर लेंगे। ठीक है, डबल करके अपने को कर लेना है। और जो ये फैब्रिक है जो बहुत ही थिक है, मतलब मोटा है, अच्छा है। इसमें हमें पैडिंग में लगाने वाली हूँ, तो पैडिंग हम डबल अस्तर नहीं करेंगे, हम सिंगल अस्तर पे ही लगा लेंगे पैडिंग। ठीक है, तो मैं किस तरह से ये बनाने वाली हूँ आप फुल वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे मेन फैब्रिक कटिंग हो गया।
ठीक है। स्लीव्स की कटिंग हो गई, नॉच लगा लेंगे, सेंटर नॉच। बाकी का हम मशीन पे कर लेंगे, बाकी का जो भी काम बचा है, फ्रंट का गुलाई वगैरह। तो अब ये है बैक। बैक को भी हम इस तरह से ही लेंगे और सेम इसी तरह से कट करके ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आसान हो जाता है। इस तरह से हमारा बैक भी कट हो गया। ठीक है, साइड में रखेंगे। अब चलते हैं इस पर। ये हमने सेंटर, हमको ये कटिंग नहीं करना था, लेकिन हमने इस पर कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये हमारा कट होगा और प्लस स्टिच कैसे होगा, ये भी आप ध्यान से देखना, तो आपको समझ में आएगा। यही मेन है मेरा बताने का मकसद, बाकी सब तो नॉर्मल है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे बिछा लिया है, देख सकते हैं आप। फ्रंट के लिए हमने कटिंग कर ली है। अब चलते हैं अलग अलग। हमें अब देखिए, आप सबसे पहले मैं स्लीव्स की कटिंग, स्लीव्स की स्टिचिंग कर लूँगी। किस तरह से स्लीव्स अटैच करते हैं, ठीक है, फिनिशिंग के साथ। और अपने को सेंटर वगैरह सब वॉच करते हुए अपने को ये स्टिच करना है स्लीव्स का सेंटर, क्योंकि स्लीव्स के सेंटर में भी हमारे डिज़ाइन है। ठीक है, वर्क है। तो इस तरह से हमें ये सीधे से सीधा मिलाते हुए रखना है अस्तर को, और मेन फैब्रिक को सीधे से सीधा मिलाते हुए स्टिच करके। अब ये हम ले लेंगे टॉप स्टिच, यानी कि दाब सिलाई। इससे दाब सिलाई करने से हमारा जो फिनिशिंग बहुत ही क्लीन हो जाता है, अच्छा आता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारा ये पलट गया। अभी हमको एक्स्ट्रा पट्टियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से चारों तरफ से हमें ये स्टिच करके ले लेना है, कच्ची सिलाई, ताकि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक बैठ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये स्लीव्स अटैच हो जाता है। स्लीव्स हमारा रेडी हो गया अस्तर के साथ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके ले लेंगे। ठीक है, दूसरा स्लीव्स भी इसी तरह से रेडी करेंगे, सेम मेथड। देखिए ये हमारा हो गया। ये हमारा रेडी है ब्लाउज में अटैच होने के लिए। तो इसको साइड में रखते हैं। अब चलते हैं बैक पल्ले पे। ठीक है, बैक पल्ला किस तरह से अपने को करना है, क्योंकि इसका गले का ब्रॉडनेस ज़्यादा है, तो हम इसको बीच में सेंटर में एक टक्स लगा के, और आप वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा समझ में आएगा आपको वॉच करने में। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितना भी अपना मार्किंग था, मतलब हमारा ब्रॉडनेस था, उस हिसाब से हमने इसको टक्स लगा लिया। अब जो है कि इसी में हम गला पलटेंगे, अलग से हम गला पट्टी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही जो अपना गले का डिज़ाइन है, उसी पे हम ये स्टिच दे देंगे। स्टिच देने के बाद गला पलटेंगे। ये भी बहुत इजी और आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये भी अपना नॉर्मल है, हर कोई इस तरह से करता होगा। और जो नए हैं, बिगिनर है, उनके लिए तो यूज़फुल वाला ये वीडियो है। वो फुल वॉच करेंगे तो उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टिच हो गई। बारीक वाली स्टिच करनी है अपने को। ठीक है, और इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसे एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और इसमें नॉच देंगे। नॉच देने के बाद हम दाब सिलाई करके इसे फिनिश करेंगे। ठीक है, नॉच हमें सिलाई पर नहीं देना, नहीं तो सिलाई कट जाएगी। देखिए ये इस तरह से हमने ये दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देंगे तो आसानी से ये गला पलट जाएगा। अपने को ज़्यादा आइनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा आइनिंग का काम करता है दाब सिलाई। फिनिशिंग आती है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बैक नेक बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं आप इस तरह से बहुत फिनिशिंग से और अच्छी तरीके से ये बन के रेडी हो चुका है। देखिए बैक में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम इसकी कमर पट्टी भी हम एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक जो था लिमिटेड था। ठीक है,
तो इस तरह से मैं कमर पट्टी भी इसी में फ़ोल्ड करने वाली हूँ। तो देखें किस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी। जैसे मैंने नेक का मिलाया था उसी तरह से अपने को ये भी मिलाना है। सीधे से सीधा पल्ला मिलाते हुए स्टिच करना है, उसके बाद में इसको पलट लेना है। जैसे नेक पलटा था उसी तरह से सेम है, देख सकते हैं आप आसानी से। अगर आपको आप वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिनिशिंग के साथ ही हम इसके कटिंग कर लेंगे और अस्तर को अच्छे से बैठा लेंगे। देखिए इस तरह से, तो हमारी ये कमर पट्टी भी इसी में बन के रेडी हो जाती है। अपना जो है मार्किंग बराबर आ गया, मेज़र अपना बराबर आ गया है जो अपना मेज़र था। ठीक है, इस तरह से इसे भी हम ये दाब सिलाई दे देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाए, आयरनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े और कपड़ा भी मतलब आगे पीछे भी नहीं होगा, अस्तर का कपड़ा बाहर नहीं आएगा, मेन फैब्रिक से एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। इस तरह से स्टिच दे देंगे तो दोनों तरफ से हम स्टिच देंगे, क्योंकि एक तरफ से अपना सिलाई पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से स्टिच देने के बाद ये हमने पलट लिया बराबर से। देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हो गया। इसमें टक्स दे देंगे, बैक टक्स दे देंगे और ये सब स्टिच करके ले लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट का देखो अब फ्रंट आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हम अस्तर अलग जोड़ेंगे, अस्तर की स्टिच अलग करेंगे और मेन फैब्रिक की स्टिच अलग करेंगे, क्योंकि अपने को इसमें पैड लगाना है। ठीक है, तो पैड मैंने 36 नंबर का लिया है। ठीक है, इस तरह से देखिए एक मैंने कर लिया स्टिच। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमने ये भी स्टिच कर लेना है इस तरह से। डबल सिलाई करेंगे इसमें ताकि हमारी मजबूती से ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से ये पैड रहेगा। पैड अटैच करना भी मैं आपको इसमें बताऊंगी, आप वॉच कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखें इसका भी नेक भी मैंने उसी तरह से सेम पलटा है। ठीक है, जिस तरह से हम बैक का पलटे हैं सेम उसी तरह से इसे पलट लेना है। देखें इस तरह से, आप ध्यान दीजिएगा। ये टॉप स्टिच देके इसको पलट लेंगे। आप इसमें ध्यान देना, मुझे एक्सप्लेन करने में कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपके वॉच करने में मिस्टेक नहीं होगा। तो आप वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये गला पलट लिया है, सब कुछ सेम है। अब हम चलते हैं इसकी पैडिंग की तरफ। तो ये जो है बस्ट पॉइंट का जो मार्क किया हुआ है उसी पे हम पैड को भी सेंटर से इस तरह से मिला लेंगे। चारों तरफ से ये अपना सेंटर निकल गया पैड का, और अब हम ये सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को डबल अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा फैब्रिक जो मेन फैब्रिक है वो हमारा बहुत थिक है, तो इसलिए हमने इसे सिंगल अस्तर में लगा लिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे भी, देखिए ये जो पैड है हमारा लग गया है। इसी तरह से दूसरा पैड भी हम लगा लेंगे। फिर हम आगे का मैं बताऊंगी आपको किस तरह से अभी मैंने इसे अलग अलग करना है, क्योंकि अपने को इसमें हुक आई पट्टी लगानी है ना फ्रंट में। बैक में हमने हुक आई पट्टी नहीं लगाया, तो ये फ्रंट में लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये स्टिच कर लेना है। स्टिच करके इसे, तो इस तरह से हमने जैसे बैक में हमने पलटा था कमर पट्टी, उसी तरह से हम इसमें भी पलट लेंगे। एक्स्ट्रा अलग से कमर पट्टी नहीं लगाएंगे। अब जो है देखें इस तरह से हमने ये अस्तर को कच्ची सिलाई करके अटैच कर लेना है अच्छे से। ठीक है, कहीं पर भी झोल नहीं आना चाहिए। फिनिशिंग के साथ अपने को ये
देखिए इस तरह से जो मैंने बनाया, इस तरह से इस तरफ का भी हम सेम अटैच करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेंटर से कट करने के बाद पहले हम स्टिच कर लेंगे, चारों तरफ से हम कच्ची सिलाई कर लेंगे, उसके बाद में हम सेंटर कट कर लेंगे। तो हमारा अलग अलग हो जाएगा बटन पट्टी, आई पट्टी और हुक पट्टी। ठीक है, आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए हमारा सेंटर से कट हो जाएगा। देखो इस तरह से हमें ये कच्ची सिलाई करके इसको पक्का कर लेना है, अटैच कर लेना है, फिक्स कर लेना है। ठीक है, अब जो बीच में सेंटर में मार्जिन बचा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से, ये हमने ये अलग से निकाला और ये है जो कि निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि जब हम अस्तर कटिंग करते हैं तो बराबर परफेक्ट मेजर से अस्तर कटिंग करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नेक बन के रेडी हो जाएगा। देखिए अलग अलग हो गया, फ्रंट पार्ट और बैक, फ्रंट का दोनों, लेफ़्ट राइट दोनों हो गया। तो देखिए इस तरह से मैंने ये ब्लाउज़ बना के रेडी कर लिया है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था इसीलिए मैंने बाकी का हुक, आई पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया इसमें। जो जो मेन था वो मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से मैं ब्लाउज़ को रेडी करती हूँ। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है ये। ठीक है, बहुत फिनिशिंग से ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है सिंगल अस्तर में। ठीक है, देख सकते हैं आप। देखें ये जो फैब्रिक है बहुत ही ठीक है, तो अपने को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डबल अस्तर की। और देखिए नेक हमारा कितने फिनिशिंग से हो गया है, ना ही शोल्डर गिरेगा ना ही कुछ, बहुत परफेक्टली ये बैठ गया। देखिए फ्रंट नेक भी इतनी फिनिशिंग से बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लाउज़ बना सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।